बीचों बीच जो है कोई एक खातून यानी कि एक महिला वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाती है और जिद पर अड़ जाती है कि मैं नमाज पढ़ूंगी तो यहीं पर पढ़ूंगी। ये पूरा मामला केरल का है जहाँ से ये खबर निकल करके सामने आई। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या चलती सड़क पर, क्या गाड़ियों के बीच में, क्योंकि ट्रैफिक अगर वहाँ पर है तो ऐसे में अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान को खतरे में डालना चाहिए। क्या ये नमाज पढ़ने का, अल्लाह की इबादत करने का एक सही तरीका है? ऐसे कई सवाल है जिस पर जनता भी जो है सवाल पूछना चाहेगी। खास मेहमान हमारे साथ सही है, सही बोलना, सही है क्या? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तालियां हो जाए शफीक। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम आप दोनों के पास आए इससे पहले जी गंदी गंदी बातें करते हैं। नहीं, अब गंदी बात नहीं है। आज खुद बात भी है, ये गुरु ग्रंथ साहब को ही सड़क पे रख के बैठते हैं, कभी नहीं बैठेंगे। के साथ इसकी शुरुआत हो जाए। ताली तो बजा दे करो यार कम से कम। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और ऐसे में जनता के बीच में हम एक बार फिर से हाजिर है। जनता के मुद्दे को लेकर के आए हुए हैं, धरातल का ये मुद्दा है और ऐसे में सवाल केरल से उठ रहा है कि आखिरकार नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है? क्या यहाँ पर बीच सड़क पर जहाँ पर ट्रैफिक चल रहा हो, जहाँ पर गाड़ियाँ दौड़ रही हो, ऐसे में क्या बीच सड़क पर एक चादर बिछा करके आप अल्लाह की इबादत कर सकते हैं? क्या नमाज पढ़ने की ऐसी इजाजत होनी चाहिए? ऐसी कई तस्वीरें जो है देश के कोने कोने से हर बार सामने आती है। इसको लेकर के कई राज्यों में जो है कानून को भी यहाँ पर लागू किया गया है कि बीच सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। आप अगर नमाज पढ़ेंगे तो मस्जिद में पढ़ेंगे, आप नमाज पढ़ेंगे तो छत पर पढ़ सकते हैं, आप अपने घर में नमाज पढ़ सकते हैं। तो ऐसे कई सवाल हैं जो जनता के मन में भी है और खास तौर से आप जब अल्लाह की इबादत करते हैं तो क्या इसका अधिकार है कि आप दूसरे की जान को खतरे में डालें अपने साथ साथ? ऐसे में यही सवाल अब उठा है। हम अपने खास मेहमानों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जनता से भी हम यहाँ पर जो इंटरेक्शन करके इसी सवाल को समझना चाहेंगे कि क्या ऐसा होना चाहिए या फिर इस पर कानून जो है पूरे देश के अंदर में लागू किया जाना चाहिए। हमारे साथ तारुफ कराने से खास मेहमान में हाजिर पार्टी के प्रवक्ता है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत हो जाए। और वही हमारे साथ दुबे जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए जनता के बीच में जाते हैं। सबसे पहले तो जनता आप अपने लिए तालियां बजाइए, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जो जोश खरोश आपके अंदर में है वो शायद ही सरदार जी बोलता है। और आज सरदार जी है, जिस पर आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण। सरदार जी क्या राय है? आप बताइए, आपका नाम क्या है? मैं मोहम्मद मकबूल जी, ये बताइए क्योंकि आप जब उसी कौम से हैं तो ऐसे में क्या नमाज इस तरह से अदा की जानी चाहिए? आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा माइक तेज कर दो। हाँ, वो पहले जो आप लोग बोल रहे हो कि भंडारा जो होता है, भंडारा जो होता है, भंडारा प्रसाद बढ़ता है, वो और भी बढ़ना चाहिए। और फिर मेन चीज़ क्या है, अपने धर्म के लिए जैसे आप नमाज पढ़ रहे हो, रोड पे नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकती, ये गलत तुम्हारे लिए ही है। कभी भगवान का या अल्लाह का किसी का भी नाम लिया जाता है, वो एकांत पर घर पे लो या मस्जिद पे लो, ये सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। अभी बताओ, तुम अपने धर्म का अपमान कर रोड पर वो पढ़ रहे हो, बाजी गलत है नहीं? तो कोई भी नहीं पढ़ सकता यार, तो अपने घर पर पढ़ो। लेडीज भी नहीं, जेंट्स भी नहीं होने चाहिए ना, कोई भी नहीं होना चाहिए, अपनी जगह में ही पढ़ना चाहिए।